नमस्कार प्यारे बच्चों, राम राम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज के सेशन में अपन चर्चा करेंगे। आज की क्लास में अपन बात करेंगे आरपीएससी ईओआरओ की जो अपनी टेस्ट सीरीज चल रही थी, उसका क्रम है आज सातवें नंबर की टेस्ट सीरीज है, उसके ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले आरपीएससी ईओआरओ की 6 टेस्ट सीरीज है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर वो आपने नहीं देखी है तो इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल से आप चेक कर सकते हो। एक एक अलग अलग क्लासेस वहाँ पर अपलोड की गई है, और जिन बच्चों ने देख ली है वो आज हमारे साथ इसमें जुड़ जाइएगा। आज अपन चर्चा करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 301 से लेकर 350 तक जो क्वेश्चन है उनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे, और रोज़ मैं आपको 50% देता रहूँगा। आरपीएससी ईओआरओ की जो आपकी एग्ज़ाम है 14 मई 2023 को है। एग्ज़ाम डेट सभी प्यारे बच्चों को ध्यान में होगी। आज प्यारे बच्चों 29 तारीख हो गई है, तो आप मान सकते हो लास्ट आपके पास 15 दिन है। 15 दिन में आप 10-12 दिन मान के चलो। 10-12 दिन में आपको क्या है, जितनी मैक्सिमम प्रैक्टिस हो सके क्वेश्चंस की, कि कितने क्वेश्चंस की अपन प्रैक्टिस कर सके उतनी अपन कोशिश करेंगे। मैं रोज़ आपके साथ 50% नए 50% लेकर आता रहूँगा, आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। तो प्यारे बच्चों, आपने अगर अभी तक इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन के बटन को दबाइए, जिससे हर जानकारी आपको सबसे पहले और समय पर मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपने आज का जो पहला प्रश्न है टेस्ट सीरीज नंबर 7 का। वो है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत सदस्यों की निर्भरता है। सदस्यों की निर्भरता है वो किसमें है देखिएगा। अपराध सिद्ध दोषी, दूसरा है न्यायालय घोषित दिवालिया, या दो से अधिक संतान है। तो आपके प्यारे बच्चों ये तीनों की तीनों ही ऑप्शन है वो सही है। तो आपको करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी है, उसके ऊपर आपको क्या करना होगा, क्लिक करना होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, प्रश्न की भाषा को आपको समझना है, प्रश्न में क्या अपने से पूछ रहा है। जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। एग्जाम हॉल के अंदर प्रश्न को एक बार नहीं 2 बार आप पढ़ सकते हो, लेकिन जल्दबाजी के अंदर आपका क्या होगा, सवाल गलत होने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। तो जल्दबाजी आपको किसी प्रकार की नहीं करनी है। चलिए नेक्स्ट जो अगला जो अपना प्रश्न है, प्रश्न नंबर 302 है, उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। प्रश्न की भाषा क्या है, राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश उस पर की गई कार्यवाही के स्पष्टीकारक का ज्ञापन किसके समक्ष रखे जाते हैं। तो किसके समक्ष है वो ज्ञापन रखा जाता है। तो आप देखिएगा आपके सामने जो ऑप्शन है वो ऑप्शन मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ प्यारे बच्चों। पहला है आपका राज्यपाल, दूसरा है राज्य विधानमंडल, या उच्च न्यायालय, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही जवाब होगा प्यारे बच्चों वो होगा आपका राज्य विधानमंडल है, उसके समक्ष है जो रखे जाते हैं। अपने जो ज्ञापन के विचार है वो राज्य विधानमंडल के अंतर्गत समक्ष है वो रखे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 109 में प्रावधान है। क्या प्रावधान दिया गया है प्यारे बच्चों? प्रावधान की बात करें तो ऑप्शन 1 में है कर का निराधिकरण, दूसरा है कर निर्धारकों की नियुक्ति, तीसरा है ए और बी दोनों, और चौथा है आपका कोई नहीं। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों के दोनों इसमें क्या होते हैं, धारा 113 के अंदर क्या है, इनका प्रावधान दिया गया है। चलिए नेक्स्ट से अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा। प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार लोकहित में तत्काल अपेक्षित संक्रमकों के लिए अस्थायी संदाय का प्रावधान दिया गया है। वो प्रावधान कौन सी धारा के अंदर दिया गया है प्यारे बच्चों? धारा 80, 81, 82 या 83। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो है धारा 82 के अंदर है वो प्रावधान दिया गया है। चलिए नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है वो आपके सामने देखिएगा। राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 की धारा
52 के अंतर्गत, ये 2 बार लिखा गया है, इसको काट दो, अंतर्गत कौन सा अधिकार नगर पालिका के सदस्यों को प्राप्त है? तो कौन सा अधिकार नगर पालिका के सदस्यों को प्राप्त है प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर 1 है क्षेत्र की समस्या पर ध्यान आकर्षित करना, बिल्कुल सही है। दूसरा है अध्यक्ष से प्रश्न पूछने का अधिकार, ये भी बिल्कुल सही है आपका। तीसरा है बिना फीस के नगर पालिका के अभिलेख का निरीक्षण करना, तो ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें क्या होगा? राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी के ऊपर आपको क्या करना है? क्लिक करना है। चलिए नेक्स्ट है अंतर्रीति के नाम का नगर पालिका रजिस्ट्रों में प्रतिस्थापन का प्रावधान राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा के अंदर है? तो वो धारा आपको इसमें बतानी है। धारा 117, 118, 119 या इनमें से कोई नहीं, तो वो धारा आपकी प्यारे बच्चों धारा 118 के अंदर है। कौन सी धारा के अंदर है? धारा 118 के अंदर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भवन या भूमि के कर के मूलतः दायी व्यक्ति के एक अंतरण की सूचना नगर पालिका को देने का प्रावधान राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा के अंदर निहित है? तो प्यारे बच्चों धारा है आपकी धारा 116 के अंदर क्या है? निहित है। ऑप्शन अलग अलग आपके सामने रहेंगे, लेकिन जो करेक्ट आंसर है वो आपको इसमें जब बताना है। चलिए नेक्स्ट है, निविदा द्वारा सामान का क्रय और कार्य का निष्पादन राजस्थान नगर पालिका सामान क्रय एवं अनुबंध नियम 1974 के किस नियम के अंतर्गत आता है? नियम 1974 के कौन से नियम के अंतर्गत आता है? तो उस नियम के बारे में आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है। नियम 3 के अंतर्गत है, वो आता है सामान और क्रय कार्य का निष्पादन है, वो नियम 3 के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट है आपका अगला जो प्रश्न है, देखिएगा, राजस्थान नगर पालिका सामान क्रय एवं अनुबंध नियम 1974 के अनुसार समिति निविदा प्रणाली कितने मूल्य से कम के आदेशों के लिए अंगीकृत की जाएगी? तो आपका अलग अलग इसमें ऑप्शन है, 1 लाख रुपए से कम, 50,000 से कम, 20,000 से कम या 10,000 से कम। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर है, सही जवाब है 10,000 रुपए से कम आदेशों के लिए अंगीकृत है वो की जाएगी। चलिए नेक्स्ट है आपका राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार विकास क्षेत्र में निम्न कार्य के लिए अनुज्ञा आवश्यक नहीं है। कौन से कार्य के लिए है अनुज्ञा आवश्यक नहीं है? वो आपको बताना है। पहला है सरकारी संक्रम, दूसरा है खेती के लिए कुआं, तीसरा है भवन में आंतरिक कार्य। तो इन तीनों के लिए क्या है? अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर है, सही जवाब होगा। नेक्स्ट है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार अप्राधिकृत विकास व भूमि के उपयोग का परिवर्तन करने पर जुर्माना होगा। कितने रुपए का जुर्माना होगा? तो प्यारे बच्चों आपका इसमें 5,000 रुपए तक का क्या है? जुर्माने का इसके अंदर है प्रावधान दिया गया है। तो इस बात की भी आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा आप, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा भूमि के उपयोग परिवर्तन की अनुज्ञा देते समय आवश्यक तथ्य हैं। आवश्यक तथ्य कौन कौन से हैं वो देखिएगा। पहला है संपरिवर्तन प्रभारों के संदाय पर, सही है। दूसरा है ऐसा करना लोकहित में है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है पड़ोसियों के आक्षेप सुनने के बाद, तो
तो ये तीनों की तीनों आपके सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी के ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। नेक्स्ट आपका प्रश्न देखिएगा, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिका योजना तैयार करते समय निम्न के साथ समन्वय स्थापित करेगी। किसके साथ समन्वय स्थापित करेगी? तो पहला है जिला योजना समिति और दूसरा है मुख्य नगर नियोजक। तो इन दोनों के बीच में क्या होगी, समन्वय स्थापित होगा। तो ऑप्शन नंबर ए और बी यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका प्यारे बच्चों, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 120 के अधीन कर मूलतः उद्ग्रहणीय होगा। तो ये किसके तहत होगा? ऑप्शन नंबर ए है, यदि संपत्ति पट्टे पर दी गई हो तो पट्टा कर्ता से होगा। दूसरा है उप पट्टे पर दी गई संपत्ति का वरिष्ठ पट्टाकर्ता से होगा। तीसरा है यदि संपत्ति पट्टे पर न दी हो तो उस व्यक्ति से जिसके पास पट्टे देने का अधिकार है। तो ये तीनों की तीनों आपके सही है। ऑप्शन नंबर डी है, इसके ऊपर आपको क्या करना होगा, क्लिक करना होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर है राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है, इंदिरा रसोई योजना का संकल्प वाक्य क्या है? इंदिरा रसोई योजना का जो संकल्प वाक्य है इसी का है कि कोई भी रात्रि में बिना भोजन किए नहीं सोए, कोई भूखा नहीं सोए। समझने की बात यह है कि कोई भी भूखा नहीं सोए, सारे प्रदेश के निवासी खाना खाकर ही सोए। यही इसका जो मेन वाक्य है, मेन जो फोकस है वो है। चलिए अगला जो आपका प्रश्न है वो देखिएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में पात्रता संबंधी जो नियम है उनके ऊपर आपको क्या करना है, विचार करना है। तो देखिएगा, पहला है लाभार्थी की एक निश्चित सीमा तक वार्षिक आय हो। दूसरा है आवेदनकर्ता के परिवार के पास पहले से पक्का घर होना चाहिए। और तीसरा है एक लाभान्वित परिवार को एक घर का ही लाभ मिल सके। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 तो बिल्कुल गलत है। आवेदनकर्ता के पास अगर पहले से पक्का मकान है तो वो इसके अंदर लाभार्थी नहीं होगा आवास योजना के तहत। तो ऑप्शन नंबर 1 और ये कथन 1 और 3 है इसमें सही है। तो ये 1 और 3 केवल इसके अंदर है, केवल सी के अंदर है 1 व 3। तो ऑप्शन सी आपका इसके अंदर है सही जवाब है। नेक्स्ट है, संशोधन के प्रयोजन के लिए सूचना देने की बाध्यता का प्रावधान राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अंदर है? तो प्यारे बच्चों वो धारा है आपकी धारा 115 के अंदर। कौन सी है? धारा 115 के अंदर है। तो वो आपको इसके अंदर है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार बजट प्राकलन में क्या शामिल है? बजट प्राकलन के अंदर शामिल है, पहला है वास्तविक आय प्राकलन, बिल्कुल सही है। दूसरा है वास्तविक व्यय प्राकलन, ये दोनों के दोनों होने हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर है सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी आपको इसके अंदर है टिक करना है। नेक्स्ट देखिएगा, अमृत मिशन योजना कब शुरू की गई थी? अमृत मिशन योजना है उसकी डेट आपको बतानी है, निश्चित डेट है, वो है 25 जून 2015 को अमृत मिशन योजना है उसकी शुरुआत की गई थी। तो ये डेट आपको इसके अंदर है ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 168(1) के अनुसार भूमि के पूर्व में प्रत्यावर्तन व उपयोग बंद करने के लिए निम्न अपेक्षा की जा सकती है। कौन सी अपेक्षा की जा सकती है? पहला है किसी भवन या संक्रम को तोड़ना। दूसरा है
भूमि का उपयोग रोकना, तो ये दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर है, बिल्कुल सही जवाब होगा। ये दोनों के दोनों कथन इसमें सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर है, सही जवाब है। नेक्स्ट देखिएगा प्यारे बच्चों, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 111 में सरकार को शक्ति प्राप्त है। सरकार को कौन सी शक्ति प्राप्त है प्यारे बच्चों? कर के अंदर सुधार करना, ये सरकार को क्या है? शक्ति, कर के अंदर सुधार करना और कर को प्रति सिद्ध करने की और कर को स्थगित करने की, ये तीनों की तीनों शक्ति इसके अंदर है, सरकार को प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर है, सही जवाब होगा। देखिएगा अगला जो क्वेश्चन नंबर 322 है आपका, वो आप चेक करिएगा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार समिति द्वारा पारित प्रत्येक संकल्प का पुनरीक्षण किसके द्वारा किया जाएगा? किसके द्वारा किया जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल इसमें सही है, नगरपालिका के द्वारा। किसके द्वारा किया जाएगा? नगरपालिका के द्वारा किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर है, सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत नगरपालिका अध्यक्ष के क्या कार्य हैं? तो वो आपको इसमें बताना है। पहला है बैठकों की अध्यक्षता, बिल्कुल सही है। दूसरा है बैठक आयोजित करना, ये भी नगरपालिका अध्यक्ष का काम है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, नगरपालिका अधिनियम में नगरपालिका शक्तियां एवं अपराध किस अध्याय में सम्मिलित किए गए हैं? प्रश्न को आप एक बार फिर से पढ़ सकते हो प्यारे बच्चों। नगरपालिका अधिनियम में नगरपालिका की शक्तियां एवं अपराध है, वो कौन किस अध्याय के अंदर सम्मिलित है? कौन से अध्याय के अंदर सम्मिलित है? तो अलग अलग यहाँ पर दिए हुए हैं, लेकिन आपको याद रखना है अध्याय 12 के अंदर ये सम्मिलित है। कौन से के अंदर है? अध्याय 12 के अंदर है, ये सम्मिलित किए गए हैं। तो ये आपको इसके अंदर है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में नगरपालिका को संपत्ति अर्जित धारण करने का प्रावधान है? तो वो धारा कौन सी है? धारा अलग अलग दी हुई है, लेकिन आपको सही है वो है धारा 67 है, धारा 67 के अंदर है, ये प्रावधान दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर है, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 से संबंधित असंगत, संगत को नहीं असंगत विकल्प की पहचान करनी है आपको। असंगत कौन सा है उसकी पहचान करनी है। देखिएगा पहला है संपत्ति अर्जित तथा धारण करने की शक्ति, धारा 67 के अंदर है, जो अभी अभी अपन ने बात करी है, जो लास्ट अपना प्रश्न गया था उसमें यही चर्चा अपन ने करी थी कि संपत्ति अर्जित व धारण करने की शक्ति किसको प्राप्त है। तो आप देख सकते हो नगरपालिका अधिनियम 2000 इससे संबंधित है, और धारा आपकी कौन सी है? 67 के अंदर है, उसका वर्णन किया गया है। दूसरा है संपत्ति का निहित होना, इसका उल्लेख किया गया है धारा 68 के अंदर, बिल्कुल सही किया गया है, तो ये भी आपका सही है। और तीसरा है भूमि का अनिवार्य अर्जन, धारा 70 के अंदर किया गया है। तो ये तीनों तो क्या है? संगत है, बिल्कुल संगत है। तो अब जो अगला है उसको अपन देखते हैं। देखिएगा क्या है, संपत्ति के अंतरण और संविदाओं के संबंध में उपबंध धारा 75, तो धारा 75 में नहीं है बल्कि अलग है, तो ये आपका इसके अंदर गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी है, वो क्या है? असंगत है। तो जो संगत है वो मैंने अलग अलग आपको बताए हैं, और जो असंगत है वो अलग बता दिया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर है, असंगत था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्यारे बच्चों, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार
धारा 206 के अंदर क्या उल्लेख किया गया है, धारा 206 है उसके अंदर किस बात का उल्लेख किया गया है, वो आपको इसके अंदर बताना है। नाली बनाने की शक्ति नहीं। दूसरा है भवन से प्रभावी जल निकास, ये भी बिल्कुल गलत है। तीसरा है संक्रम किस प्रकार किया जाना, तो ये आपका सही जवाब है। तो ऑप्शन नंबर सी है आपका इसके अंदर है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत अध्यक्ष कितने सदस्यों के संकल्प प्रस्ताव से एक विशेष बैठक है वो बुला सकता है। तो इसमें आपको बताना है 1/3, 4/3, 2/3 या कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों 1/3 है वो होनी चाहिए, 1/3 से एक विशेष बैठक है वो बुला सकता है। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा आप, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 25 है उसमें क्या बताया गया है वो देखिएगा। उसमें निर्वाचन में मत देने की रीति नहीं है, निर्वाचन संबंधी अपराध ये भी नहीं है, मतदान का अधिकार है वो आपका इसके अंदर बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी है आपका करेक्ट और सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा आप, अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इन्फ्यूजन नोट्स की अधिक जानकारी अगर आपको लेनी हो तो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिए हैं, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, मेरे यहाँ टी शर्ट पे भी लिखे हुए हैं। तो यहाँ से आप कंप्लीट जानकारी देख सकते हो। सभी जो प्रमुख प्रतियोगिता परीक्षाओं के नोट्स हैं यहाँ पर अवेलेबल करवाती है इन्फ्यूजन नोट्स। तो आप एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। देखिएगा जो अगला प्रश्न है अपना, देखिए प्रांतों को स्वायत्ता दी गई है, प्रांत है उनको स्वायत्ता दी गई है, कौन से अधिनियम के तहत है। तो यह है वो प्यारे बच्चों आपका भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत है। प्रांतों को क्या दी गई है, स्वायत्ता दी गई है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर है प्यारे बच्चों बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसके ऊपर चर्चा करते हैं अपन। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार जब तक बजट अनुदान में शामिल न हो तब तक नगरपालिका निधि से संदाय नहीं, ऐसा प्रावधान कौन सी धारा के अंदर दिया गया है। तो ये प्रावधान प्यारे बच्चों आपका दिया गया है धारा 81 के अंदर है वो दिया गया है। तो ये धारा है वो आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है वो देखिएगा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत कार्य संचालन एवं वार्ड समिति का उल्लेख किन धाराओं से संबंधित है, यानी कि कार्य का संचालन एवं वार्ड समिति का जो उल्लेख है वो कौन सी धाराओं से संबंधित है प्यारे बच्चों। तो आपको ये रट लेना है, याद रखना है कि धारा 51 से धारा 66 तक है उसका उल्लेख किया गया है। किसका किया गया है, कार्य संचालन का एवं वार्ड समिति के उल्लेख है उसके अंदर है, धारा 51 से धारा 66 के अंदर है वो किया गया है। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 306 के तहत नगरपालिका द्वारा शक्ति के प्रयोग से किसी व्यक्ति को हुए नुकसान का प्रतिकर कहाँ से संदन किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसमें बिल्कुल ये सही होगा ऑप्शन नंबर ए, नगरपालिका निधि से ही प्रतिकरक है वो उसका संदन किया जाएगा। किसी व्यक्ति का अगर नुकसान होता है तो उसकी भरपाई है नगरपालिका निधि से ही की जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका इसके अंदर है बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा निर्वाचन याचिका से संबंधित है। कौन सी धारा है प्यारे बच्चों, कौन सी धारा के अंदर निर्वाचन याचिका का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा, धारा 31 के अंदर है निर्वाचन याचिका है उससे संबंधित धारा 31 है उसके अंदर ही उल्लेख किया गया है। चलिए जो नेक्स्ट प्रश्न है वो देखिएगा आप,
राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रारंभ पर निम्न में से निरस्त कर दिया था। किसको निरस्त कर दिया था? तो ये देखिएगा ऑप्शन अलग अलग दिए हुए हैं, ये आपका बिल्कुल सही है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 है, तो निरस्त कर दिया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 171 में क्या प्रावधान दिया गया है? वो प्रावधान है, देखिएगा, भूखंड के अविभाजन की मंजूरी, ये भी प्रावधान दिया गया है। दूसरा है निजी मार्ग बनाने की मंजूरी, ये भी, ये दोनों दोनों के दोनों है, धारा 171 के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर है, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में खतरनाक रोग से अभिप्रेत है। खतरनाक रोग से क्या अभिप्राय है वो देखिएगा क्या है। पहला है हैजा, फ्लेग, चेचक, बिल्कुल सही है। दूसरा है डिप्थीरिया, क्षय रोग, कुष्ठ रोग, ये भी सही है। तीसरा है परमस्तिष्क सुषुम्नावन शोध, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर है, सही जवाब होगा। ये तीनों की तीनों क्या है? अधिनियम 2009 में खतरनाक रोग से अभिप्रेत है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर है, सही जवाब होगा। नेक्स्ट है हृदय योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित की गई है? हृदय योजना है जो आवास व शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा है, वो संचालित की गई है। तो ऑप्शन नंबर एक है आपका इसके अंदर है, बिल्कुल सही जवाब है। और राजस्थान प्रदेश का कौन सा शहर हृदय योजना के अंतर्गत आता है, जुड़ा हुआ है, जोड़ा गया है, तो उसका नाम है आपका अजमेर। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, राजस्थान का एकमात्र शहर इस हृदय योजना से जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है वो देखिएगा आप। गणतंत्र दिवस 2022 पर इंदिरा रसोई योजना के तहत राज्य स्तर पर प्रथम पुरस्कार किसको दिया गया था? कौन से जिले, स्थान या शहर को प्रथम पुरस्कार मिला था? तो मेड़ता सिटी है, उसको गणतंत्र दिवस 2022 के ऊपर है, इंदिरा रसोई के तहत राज्य स्तर पर पहला पुरस्कार है, मेड़ता सिटी को प्राप्त हुआ था। तो ये आपको इसके अंदर है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में नगरपालिकाओं का गठन और शासन किन धाराओं के अंतर्गत आता है? तो वो धारा है आपकी, आपको याद कर लेनी है, रट लेनी है एक बार। धारा 3 से 50 के अंतर्गत है वो आता है, ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। चलिए प्रश्न अगला है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कब तक नहीं लाया जा सकता? बिल्कुल सही, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पहला है पद ग्रहण के 6 माह की अवधि, या पद ग्रहण के 2 वर्ष की अवधि, या पद ग्रहण के 1 वर्ष की अवधि में, या कभी भी लाया जा सकता है। तो आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है कि पद ग्रहण के 1 वर्ष की अवधि में वो प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। अविश्वास का प्रस्ताव है वो 1 वर्ष की अवधि के भीतर नहीं ला सकते, उसके बाद में है लाया जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 70 के अंतर्गत कौन भू अधिग्रहण का अधिकारी है? तो कौन होता है प्यारे बच्चों? राज्य सरकार है, उसको अधिकार प्राप्त है, वो भू अधिग्रहण का अधिकारी होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी इसके अंदर है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है वो देखिएगा आप। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 69 के तहत नगरपालिका संपत्ति के लिए नगरपालिका किसके रूप में कार्य करती है?
किसके रूप में कार्य करती है प्यारे बच्चों? ऑप्शन है मालिक, न्यासी, सह मालिक, कोई नहीं। तो बिल्कुल आपका ये सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, न्यासी के रूप में क्या करती है? कार्य करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संबंध में असुमेलित विकल्प का चयन करना है। असुमेलित विकल्प कौन सा है उसका चयन करना है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 सही है, ऑप्शन नंबर 20 सही है, आपका डी सही है, लेकिन ये क्या है? असुमेलित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर आपका सही जवाब होगा। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संबंध में सत्य कथन का आपको चयन करना। 3 कथन है, देखिएगा। पहला है, इसके अध्याय 13 में अभियोजन वाद आदि दिया गया है। दूसरा है, इसमें धारा 298 से 308 तक का उल्लेख किया गया है, बिल्कुल सही है। इसकी धारा 306 में समझौता करने की शक्ति दी गई है। तो ये तीनों के तीनों कथन आपके क्या सही हैं? तो उपरोक्त सभी है, उसके ऊपर आपको क्या करना है? क्लिक करना है। चलिए जो नेक्स्ट है वो देखिएगा आप। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में सरकारी आवास, सोसाइटी, अपार्टमेंट, अस्थायी संगम आदि कर्तव्य दिए गए हैं? तो वो धारा आपकी 231 के अंदर है, वो दिए गए हैं। तो ये आपको सीधी सीधी जो धारा है वो आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 230 के अधीन असत्य कथन का आपको चयन करना है। असत्य कथन कौन सा है उसका, सत्य कथन है उसका चयन करना है। तो ये तीनों के तीनों कथन क्या है? सत्य है, और बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी है वो सही होगा। ये यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया था, उसकी वजह से है, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संबंध में सत्य विकल्प का आपको क्या करना है? चयन करना है। पहला है, लोक पात्रों, डिपों और 226 के अधीन उपलब्ध समस्त ठोस अपशिष्ट नगरपालिका की संपत्ति होंगे। दूसरा है, ठोस अपशिष्टों के व्ययन और अंतिम व्ययन के लिए स्थान राज्य सरकार नियत करेगी। तो ये नहीं है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 आपका इसके अंदर है, बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा देखिएगा, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा को ठोस अपशिष्टों के व्ययन और अंतिम व्ययन के लिए स्थान नियत किया गया है? तो अभी अभी अपन ने चर्चा करी थी, धारा 229 है, उसके अंदर है, वो किया गया है। नेक्स्ट और आज की सीरीज का अंतिम प्रश्न है, वो आप देख सकते हो, यहाँ से देखिएगा, आपके सामने है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संबंध में असत्य कथन का चयन करना आपको, देखिएगा असत्य कथन है तो इसका चयन करना। इसकी धारा 224 कतिपय कार्यों का प्रतिषेध से संबंधित है। दूसरा है, नगरपालिका अधिनियम से संबंधित किसी पाइप, मीटर या उपकरण को जानबूझकर न तोड़ेगा, न हानि पहुंचाएगा। तो ये दोनों के दोनों आपके क्या हैं? न तो 1 है न ही 2 है, तो ये दोनों के दोनों गलत हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर है, बिल्कुल सही जवाब है प्यारे बच्चों। तो आज आरपीएससी ईओआरओ की टेस्ट सीरीज क्रम संख्या 7 के ऊपर अपन ने चर्चा करी। 50% मैंने आपको बताए हैं। आज अपनी 7 है जो कंप्लीट हो गई टेस्ट सीरीज। आगे जो हर रोज अपन चर्चा करेंगे 50 प्रश्नों के साथ। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो प्रश्न आप देखिएगा। पहली बार इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आप आए हो, ज्वाइन किए, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अपने फ्रेंड सर्किल में भी बताइएगा, जिससे वो भी हमारे से जुड़ सकें और उनको भी अधिक से अधिक लाभ मिल सके। और रोजगार समाचार की जानकारी भी हमारी टीम हर सैटरडे, हर शनिवार को है वो देती है। तो रोजगार से जुड़ी जानकारी, नोट्स की जानकारी या ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिल सकेंगे। अलग अलग यूट्यूब चैनल को आपको विजिट करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन का जो बटन दिया है उसको दबाइएगा, जिससे आपको सारी जानकारी है जो एक ही चैनल के माध्यम से मिल सके। इसके अलावा अगर आप करंट अफेयर की जानकारी चाहते हो तो इन्फ्यूजन नोट्स का टेलीग्राम और
इंस्टाग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर की जानकारी है वो मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं आरपीएससी ईओआरओ की टेस्ट सीरीज संख्या 8 के ऊपर। चलिए तब तक आप ये प्रश्न पढ़िएगा। राम राम, धन्यवाद।